ये है मिस्टर शमी, हो ये है मिस्टर शमी। बस बस बस, आराम से आराम से आराम से। ये घर है। Are you sure, पापा? हाँ, वो रिश्ते वाली मासी को तो यही इसने बताया था। तो फिर यही घर होगा। हाँ। कौन है? बॉबी घर पे हैं। नहीं, वो चला गया है दोस्तों के साथ खेलने। कहाँ गए हैं? पता नहीं, बता के नहीं जाते वो। ओके, खुदा हाफिज। सुने, जब वो घर पे आएंगे ना, उनको मैसेज दिएगा कि उनके लिए एक रिश्ता आया था। रिश्ता? भाई का टैलेंट देखा? क्या आवाज निकाली है मैंने? तुम लोगों ने पहचाना नहीं? मैं बोल रहा था, मैं लड़की की आवाज बना रहा था। तुम लोग ये बैग लेके कैसे? अच्छा, ओ कपड़े लेके आए दुबई से। तो दुबई गया था ना, इतने सारे कपड़े लेके आ गया। ये मेरे कपड़े हैं। तेरे कपड़े क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि हमने फैसला किया कि 3-4 दिन हम लोग तेरे पास रहेंगे। इसकी बहन और इसकी माँ जो है वो इसके घर चली गई है। तो मैंने कहा कि बॉयज क्यों ना एक बॉय के घर आ जाए। ओ, बॉयज नाइट। बॉयज नाइट। तो 3-4 दिन के लिए हम लोग तेरे मेहमान ही होंगे। देख शमीम, देख, घर में मसले हो जाते हैं, मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं, लेकिन ये घरेलू नाचाकियां घर में रहनी चाहिए। अबे नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे वो दोस्त नहीं इरफान, वो टीवी कमर्शियल बना रहे, उसको 1 हफ्ते के लिए मेरा घर चाहिए था। पैसे अच्छे मिल रहे थे तो मैंने कहा ठीक है, पूरा घर ले ले तू। तेरा फायदा है शमीम, इसमें मेरा क्या फायदा है यार? ये बैग पकड़िए एक मिनट। बच्चों जाओ जाओ जाओ, एंजॉय करो, जाओ जाओ, अपना घर समझो, अपना घर। शमीम देख, बात सुन, हमने किराए पे वैसे ही देना था, और वो टेनेंट आने वाले होंगे आजकल में, हमें अच्छा खासा किराया मिल रहा है। बेशक मिल रहा है, मगर 1 हफ्ते के लिए मैं तेरे घर पे कब्जा करूं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तू मेरे घर पे आके कब्जा कर। शमीम देख, तू आग में पाँव डाल रहा है, बल्कि हाथ डाल रहा है, बल्कि खुद पूरा जा रहा है। तुझे आइडिया नहीं है कि तेरे साथ क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? तेरे कमरे में बच्चे रहेंगे, दादे के कमरे में मैं रहूंगा, और क्या टेंशन है? दादी? हाँ। अबे दादी तो तूने 3 दफा मार चुका है। वो तो मैं एक्टिंग कर रहा था यार। वो एक्चुअली दादी मेरे साथ रहती हैं, वो और बड़ी जालिम किस्म की हैं। तुझे पता है कि ये सारी घास मैं काटता और ये गाड़ी भी मैं धोता हूँ। दादी पूरे महीने का किराया दे दिया है, वो इन्होंने बाकी 4 दिन का मैंने रख लिया है अपने पास, बाकी आपकी दराज में रख दिया है मैंने। और ये पानी, बिजली, गैस का बिल ये लोग देंगे, और वो बाकी वो राशन भी घर के ही डालेंगे, और इसके अलावा वो खाना पीना सब ये करेंगे सारा का सारा, और फिल्म भी यही दिखाएंगे। दादी शर्मा जाके क्या करेगी? तो तू दादी को क्या समझ रहा है? अंडर 18 हो, कोने वाली सीट पे बैठ के सिनेमा में फिल्म देखूंगी? नहीं, मैंने कहा इस उम्र में इतनी बड़ी स्क्रीन आपको शायद नजर ना आए। ओए, दादी के हाथ, पांव, कान, नाक, आंख और निशाना एकदम बरोबर है। शायद आपको नजर नहीं है। चल भाई, बॉबी, सब्जी कट गई है, फर्स्ट क्लास सब्जी मेरे लिए तैयार करो, और इन नामाकुलों को यहाँ रहने के उसूल बता दो। कोई बदतमीजी, कोई शोर और गोगा नहीं होगा, वरना तो फिर तू जानता है मेरी दादागिरी। बहुत मारती है जी दादी। रशीद साहब, आज तो मुस्कुरा दें, देखिए ना हमारे घर मेहमान आए हुए हैं। नहीं जी, रशीद साहब भी ना सुबह के जो मॉर्निंग शो है उनमें बैठे हुए हकीमों को देख के मुस्कुराएंगे, मगर ऐसे नहीं मुस्कुराएंगे। और तुम लोगों को किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई? और तुम्हें खास तौर पे, इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें नहीं पता कि बड़ों को देख के सलाम करते हैं? चलो सलाम करो दादा को। अस्सलामु अलैकुम सर। बेटा, मैंने दादा को सलाम करने को कहा, उनकी मैयत को सलाम करने को नहीं कहा है। अस्सलाम वालेकुम। बॉबी, जाओ दादा के मुंह के ऊपर कपड़ा मारो, साफ करो तस्वीर को। जी दादी। और मेरे सारे उसूल इन सबको बता देना, कोई बदतमीजी घर में नहीं होगी, ठीक है? चलो मेरा मुंह ना देखो, अबाउट टर्न, कपड़ा ले, दादा को साफ कर। 1 2 3, 1 2 3। दादा, अगर आप पे करप्शन का इल्जाम न लगता तो आप खुदकुशी ना करते, और अगर आप खुदकुशी ना करते तो दादी ये बहकी बातें ना करती। अरे निकल के आके बता क्यों नहीं देते कि आप जिंदा नहीं है, मर चुके। हाँ, आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि हम सब एक ही कमरे में सोएंगे, क्योंकि पंखा जो है एक ही कमरे का चलता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि दादी ने कहा है कि पंखा एक ही चलेगा, और अब बाथरूम भी
एक दिन में एक बंदा इस्तेमाल कर सकता है। तो हम प्रोग्राम कर लेंगे कि किसकी बारी है, पहले कौन जाएगा। और अगर दोबारा मैंने जाना हुआ फिर? सामने नाला है वो, और वो पीछे चौकीदार बैठा है, पानी देता है 2 रुपए का, तो वो आप ले सकते हैं वहाँ से, सही ना। और हाँ, आते जाते इस तस्वीर के सामने से गुजरो तो सलाम ठोक दो भाई, इसी में आफियत है, वरना दादी ने बर्बाद कर देना है, बता रहा हूँ। टीवी देख सकते हैं लेकिन आवाज़ बंद करके, दादी को आवाज़ पसंद नहीं आती। ठीक और है। हाँ, इस पीले सोफे में ना बैठना। क्यों? ये दादा की निशानी है आखिरी। काले पे बैठ जाना। शमीम, तू इन बच्चों को लेके क्यों आ गया? तू अकेला आया था। मैं अकेला कैसे आता हूँ? अबे इतने अरसे बाद कोई दिहाड़ी मेरी लगी थी, और ऊपर से इनकी माँ जो है उसको तो मैंने बताया भी नहीं कि मैंने घर किराए पे दे दिया है। वो तो अपनी सहेलियों के साथ गई, इसलिए तो उसकी बहन को साथ ले गई है। और इस बात के मैंने वो छोटे को 80 रुपए दिए। मुन्ना को 80 रुपए दी? जी। तो मैं क्यों 70 रुपए ले रहा हूँ? क्योंकि पिछले 70 साल से मैं तुझे पाल रहा हूँ। तो बस हम 1-1.5 लाख रुपए तो मिलेंगे तुझे उस शूट के, तो 20-25 हज़ार मुझे दे दे यार। घर मेरा, मैंने बनाया, मैंने अगर उसको किराए पे चढ़ाया और मैं पैसे तुम लोगों में बांट दूं, मेरा दिमाग खराब है। नहीं तो हो सकता है गलती से मैं फोन कर दूं भाभी को। दादा आपने तो सुन लिया ना। देख रहे हैं रशीद साहब? कहाँ देख रहे हो ही नहीं दीवार पे। तुम्हारे गम में 3 प्लेटें खाना और सिर्फ 3 गिलास लस्सी के। कितनी कम खुराक हो गई है मेरी। कहाँ छोड़ के चले गए मुझे। दादी, आज आप बड़ी सैड लग रही हैं। बस बेटा क्या बताऊं, बहुत याद आ रहे हैं आपके दादा मुझे। चलो दादी, इस सैड मौके पे ना आप हमको दादा के किस्से सुना दें। नहीं बेटा, बहुत दिल उदास है, किससे कैसे सुनाऊंगी। दादी सुना देना प्लीज। मेरा बच्चा। तो चलो ये सुना दें, आप दादा से पहली दफा कब मिले थे? हाँ, 1970 की बात है बेटा। उस जमाने में बंस रोड ऐसा चमकदार होता था, हाय हाय। नया नया मैंने कॉलेज में दाखिला लिया था। हालांकि मैट्रिक में मैं फेल हो गई थी, लेकिन अब्बा के ताल्लुकात थे, पुलिस में थे। बस जाके मुझे दाखिला मिला और मैं बड़ी चमचमाती यूनिफॉर्म पहन के कॉलेज जा रही थी। 2 लड़के साइकिल से गुजरे और दोनों लड़कों ने ऐसे मुझे देख के कहा, सीटी मारी। हाय हाय, मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने कहा इनका क्या करूं। मुझे एक लड़के पे ज़्यादा इसलिए गुस्सा आया, उसने सीटी नहीं मारी थी। फिर इतने में मैंने देखा कि एक और लड़का, यानी तुम्हारे दादा, वो सामने से गुस्से में आए, गोरे गोरे गाल धूप में लाल हो रहे थे और पसीने में शराबूर, आके यूं मुझे देखा और लड़कों की तरफ देखा। मैंने शर्मा के कहा, देखिए इन्होंने मुझे देख के सीटी बजाई है। और वो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि मैं अभी बदला लूंगा तुम्हारा जाके। कैसे किया? क्या किया? कैसे? मैं बताऊं तुम लोग कैसे? इधर आना बेटा, जरा इधर आओ। कहाँ? चल इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मैं इन बच्चों को बताऊं तुम्हारे दादा ने पहली दफा मुझे देख के क्या किया। इधर जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या करोगे तुम लोग? मैं बताती हूँ क्या किया उन्होंने, अभी बताऊंगी। और वो ही सारा मंजर बताऊंगी, कैसे तुम्हारे दादा ने मेरा दिल खुश किया और मेरे दिल में घर कर लिया। फिर हमारी पीपी पीपी हो गई। और फिर रशीद साहब ने जाके एक को मारी कोनी और एक को मारा कोना। फिर क्या हुआ दादी? फिर क्या होना था? एक को मारा ठोसा और एक को मारी ठोसी। मैं नहीं बात करती आपसे। चलिए, अब आप इतना मजबूर कर रहे हैं तो आपकी बात मान लेती हूँ। और सुनाइए, आप कैसे हैं? रशीद साहब, रशीद कहाँ चले गए? यहीं तो लटक रहे थे। रशीद, बावे, बावे। कोई मर गया, कोई मर गया। ये क्या था? ये नाश्ता है। भूख लगी थी ना तुम्हें? ये क्या था? ये दोपहर का खाना है अच्छा। तुम्हारा। मैंने तुम्हें तस्वीर साफ करने को कहा था, तुमने दीवार ही साफ कर दी। तस्वीर कहाँ चली गई? सुबह तो यहीं थी। हाँ, सुबह यहाँ लटके हुए थे, बोर हो गए, मासियां देखने किचन में चले गए। नहीं, आज तो मासी भी नहीं आई। मासियां नहीं आई हैं? हाय हाय, तो शादी के दूसरे दिन आंटी पार्क पे निकल गए थे। वही जाके देखो, वहां होंगे आंटियों के बीच में। दादी वो 20 साल पहले निकल लिए थे ऊपर। खबरदार, जो तुमने आइंदा कहा कि निकल लिए, वो यहाँ से नहीं निकले ना वहां से निकले, वो यहीं मौजूद है। कभी नहीं कहना तुम निकल लिए।
याद आया, दोपहर के वक्त वहीद मुराद की तरह बाल बना के कॉलेज की छुट्टी पे बस स्टॉप पे जाके खड़े हो जाते थे। यही टाइम होता था। जाओ देखो, शायद बस स्टॉप पे ना खड़े हुए हो सकता है किसी ने एडजस्ट कर दी उनकी तस्वीर। मैं देखता हूँ। मैं जाके दादा को लेकर आ, नहीं तो तू जानता है ना फिर मेरी दादागिरी। मैं दो मिनट में देख के आता हूँ। तस्वीर क्या चलेगी? ओ भाई क्या हुआ, भूत देख लिया क्या? अरे वो क्या किया? अच्छे लग रहे हैं ना? बेटा, दादी ने हमारा कीमा बनाकर खा जाना है। इतने अच्छे तो लग रहे हैं, मोला जट बनाया मैंने। अब जो दादी तेरे साथ करेगी ना, वो देखना। मैं तेरे ऊपर इल्जाम लगा दूंगा, मुझे किसी ने देखा थोड़ी ना है। हाँ भाई, होमवर्क कर लिया तुम दोनों ने? हाँ भी करते हैं। अच्छा, याद से कमरे की सफाई भी अपनी करनी है, दादी काफी खड़ूस है। हाँ भी करते हैं। ये तुम लोग आज कुछ ज्यादा ओबीडिएंट नहीं हो रहे, क्या चक्कर क्या है? असल में मंडे को ना हम सीधे और शरीफ हो जाते हैं। वैसे भी नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग सीधे कामों से ही स्टार्ट करते हैं। सीधे कामों से? ये जरूर तेरी हरकत होगी मुन्ना, जरूर तेरी हरकत होगी। अभी दादी को बताता हूँ, तुझे ज़िबा करके तेरे चपली कबाब बना देगी वो। मैं आपका मेहमान हूँ, आप पे इल्जाम आएगा। ये भी सही कह। पापा वैसे किसी ने हमको देखा नहीं तो ना हम तस्वीर को छुपा लेते और अंजाम बन जाते। अरे वाह, ऐसा घटिया आइडिया मेरे माइंड में पहले क्यों नहीं आया? इस घर में हमारे अलावा तो और कोई है ही नहीं, किसी पे शक ही नहीं होगा। तस्वीर को जला दे। पागल इंसान, पूरे घर के अंदर आग लग जाएगी। एक आइडिया है, इसके टुकड़े टुकड़े कर करके डस्टबिन के अंदर फेंक देते हैं। बेटा, आपको बॉबी अंकल का पता नहीं शायद, लेकिन वो चीजें ढूंढने में टॉमी से भी तेज है, वो डस्टबिन से निकालेंगे। तो हम लोग इसको गली के कोने में के अंदर फेंक देते हैं। ये सही है। आजा मुन्ना, मुजम्मिल, ये मेरा टेबल टॉप क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? बॉबी, क्या हुआ? यार तुम तो दिल दहला दिया था यार। दादी अलग चीख रही है। भाई तू तो आहिस्ता बात करे, दादी सुन लेगी तो मसला हो जाएगा यार। वासुम, तूने वो मेरा वो देखा है, वो दादा की पेंटिंग लगी हुई थी बाहर, देखी तूने? वो जो दीवार पे टंगी हुई थी? हाँ, वो बीच वाले कमरे वाली, जिसमें एक बूढ़ा सा इंसान था। हाँ, जिन्होंने ब्लैक कोट पहना था। हाँ, वो एक ही पेंटिंग है। गंजे से थे और वाइट मूछें थी। हाँ, वो गंजे से थे। शमीम आगे बोल, कहाँ है? नहीं, मैंने देखी। अबे यार पेंटिंग खो गई यार। ढूंढ, तू भी ढूंढ, मैं भी ढूंढता। हाँ, ओके। मैंने तुम लोगों से कहा था ये तस्वीर गायब कर दो, अभी तक की क्यों नहीं? पापा, जब भी हम गायब करने लगते हैं ना, कोई ना कोई आ जाता है। ठीक है, मेरे पास तो और कोई चॉइस नहीं दे रही, मैं तो जा रहा हूँ, और भरी जवानी में मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। कोई फायदा नहीं है, आप कहीं भी जाए ना, दादी आपको ढूंढ लेंगी। सिर्फ एक ही रास्ता रह गया, बॉबी को सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। बॉबी, क्या है? मेरे भाई, मेरे दोस्त, इधर नहीं है टाइम मस्तियों का यार। इधर आना। क्या है? टेंशन में हो शमीम यार वो नहीं मिल रही है तस्वीर यार। रिलैक्स। तुझे पता है ना, बच्चे जो होते हैं वो मन के सच्चे होते हैं। अबे क्या बकवास कर रहे हैं यार, तुझे नहीं अंदाजा, दादी खतरनाक है यार। टची है तस्वीर के यार, ये दिखा दो। ओह, मेरा टेबल टॉप। ये टेबल टॉप नहीं है, देख कुछ भी मैं तुझे दिखाऊं, तूने एक चीज प्रॉमिस कर। तो बच्चों को कुछ नहीं कहेगा, ठीक है? टेबल टॉप के से इतना टची नहीं हूँ, वो तस्वीर से ज्यादा टची है। टेबल टॉप नहीं है। दादा हिटलर बन गए। दादा हिटलर बन गए। रिलैक्स कर। नहीं, इनकी तो पूरी जवानी में भी इतने बाल नहीं थे। दादा को बाल तोड़ की बीमारी थी, इतने बाल देख के तो दादी पहचान जाएंगी कंफर्म इस तस्वीर में किसी ने कुछ किया है। और इन लोगों ने मार कर लिया था ना तूने, घटिया आदमी। मैंने बता देना दादी को, ये सब तुम दोनों ने किया है। मेरी तो भी शादी भी नहीं हुई, मुझे भरी जवानी में नहीं मर रहा, दादी मुझे मार देंगी। देखे बॉबी, हम आपके मेहमान हैं, और अगर आपने हम पे इल्जाम लगाया तो आप पे ही आएगा। देख, बच्चा मन का सच्चा है, बात तो सही कर रहा है, हम तेरे मेहमान हैं, बात तो तेरे पे ही आएगी। शमीम कुछ कर, फोटोशॉप से भी नहीं सही होगी, एनिमेशन से।
शमीम मुसव्विर ने बनाई है, सारा पेंट निकल जाएगा। नहीं कर, नहीं कर, नहीं कर, नहीं कर, सब उखड़ जाएगी। हमारे पास एक प्लान है। हम लोग दादी को बातों में मसरूफ करेंगे और आप दोनों तस्वीर लेकर गायब हो जाएं। तो मैं दादी को क्या जवाब दूंगा? तस्वीर गई कहाँ पे? अब कर लेंगे मगर अभी फिलहाल ये गायब करनी जरूरी है। वैसे आइडिया अच्छा है तेरा, आइडिया अच्छा है। अच्छा अच्छा यूं ना कर, जिंदा हो जाएंगे। आराम से आराम से, चल चलो। शुक्र है दादी घर में नहीं है। हाँ, वरना मोला जट की तरह मार। चलो उस तस्वीर को नाले के अंदर फेंक के आते हैं। आ जाओ। हेलो बच्चे लोग। दादी, आपके बालों को क्या हुआ? ओह गॉड, ये मेरे रियल बाल है। यू नो, हम लोग डिफेंस में रहते हैं। वो तो रशीद साहब की वजह से मैं बेवा बन के रहती थी। जाहिर है हालात और वक्त का तकाजा। अब रशीद साहब नहीं, आई एम फ्री, जॉगिंग करके आई हूँ। ओह माय गॉड, ये बॉबी का टेबल टॉप है ना? ओहो, चोरी करना बहुत बुरी बात है बेटा। लाओ मुझे दो। बहुत बुरी बात है बेटा, चोरी नहीं करते किसी की चीजें। तुम देखो दादी जॉगिंग करके इतनी थकी हुई आई और भागो। क्या पागल हो गए? बदतमीज कहीं के। कम, माय गॉड, व्हाट अ मैन। बॉय शमीम। अबे तेरी दादी ने डेविल वेयर पराडा वाला हेयर स्टाइल कब से कराया? पता नहीं क्यों करवाया। तुम लोग नहीं जानते, मैंने सारी जिंदगी सोचा कि मैं शबनम बनूं और ये मोहम्मद अली बने, चाहे उनकी विग लगा ले, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। आज तुम लोगों की वजह से इन्होंने मोहम्मद अली जैसा स्टाइल बना लिया। आई लव दिस। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। रशीद, तुम बिल्कुल मोहम्मद अली लग रहे हो बेटा। मुझसा इनको चाहने वाला इस दुनिया में कोई और हो, अल्लाह ना करे। आवाज सुनो, मैं जा रही हूँ उनको लेकर। मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना। मुझसा तुझको चाहने वाला इस दुनिया में कोई और हो। ये मेरे बच्चे ने किया था। ये है मिस्टर शमी, हो ये है मिस्टर शमी। दुख भरा है स्क्रिप्ट, जज्बाती सीन, जवानी की पुरानी फिल्मों का थीम। कोई नहीं और ये है मिस्टर शमी। ये है मिस्टर शमीम, हो ये है मिस्टर शमीम।